नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल हिंदी एरा पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी दीपदान की कथा वस्तु को प्रस्तुत करने वाली हूँ और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। चलिए एकांकी का वाचन प्रारंभ करते हैं। चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ का वास्तविक अधिकारी उदय सिंह था, परंतु वह अभी बहुत छोटा था। अतः जब तक उदय सिंह राजा बनने के योग्य न हो जाएं, तब तक चित्तौड़गढ़ की गद्दी उदय सिंह के संरक्षक और संग्राम सिंह के भतीजे बनबीर को सौंप दी गई। दुष्ट बनबीर राज्य को पूर्ण रूप से हड़पना चाहता था, अतः उसने उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। इस कार्य को करने के लिए उसने राजमहल में मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया। पन्ना, जो कि उदय सिंह की धाय माँ थी, वह उदय सिंह का पूरा ख्याल रखती थी। उदय सिंह दीपदान में आयोजित गीत संगीत और नृत्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पन्ना धाय से महोत्सव में चलने का आग्रह किया, लेकिन पन्ना धाय ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। पन्ना के द्वारा मना करने पर उदय सिंह रूठ गए और सोने चले गए। बनबीर ने सोना के द्वारा पन्ना और उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में सम्मिलित होने का संदेश भिजवाया। सोना पन्ना धाय के कमरे में प्रवेश करती है और उदय सिंह को महोत्सव में ले जाने की जिद करती है, परंतु पन्ना ने उदय सिंह पर खतरे से आशंकित होकर उसे वहां जाने से मना कर दिया और सोना को फटकार कर वहां से भगा दिया। सोना के जाने के बाद उदय सिंह को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आता है। चंदन भी अपनी माँ की तरह ही कर्तव्यनिष्ठ था। वह उदय सिंह के साथ भोजन करना चाहता था, किंतु पन्ना उसे उदय सिंह के सोने की बात बताती है। यह सुनकर चंदन वापस चला जाता है। चंदन के जाते ही पन्ना की विश्वसनीय दासी शामली घबराई हुई पन्ना के पास आती है और उसे बनबीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की खबर सुनाती है और वह यह भी बताती है कि अब बनबीर उदय सिंह की हत्या करने वाला है। वह यह कहती है कि इस राजमहल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। शामली की बात सुनकर पन्ना बहुत बेचैन हो जाती है। वह उदय सिंह को लेकर भागने की सोचती है, परंतु महल को सैनिकों द्वारा घेरने के कारण वह विवश हो जाती है। बनबीर द्वारा रचित षड्यंत्र की जानकारी मिलने पर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए पन्ना तुलजा भवानी का ध्यान ही कर रही थी। तभी महल की जूठन उठाने वाला कीरत एक बड़ी टोकरी लेकर पन्ना के पास आता है। पन्ना उसे अपनी सारी योजना बताती है कि वह कुंवर को अपनी टोकरी में छुपाकर महल के बाहर ले जाए। पन्ना की योजना अनुसार कीरत अपनी जूठी पत्तल उठाने वाली टोकरी में सोए हुए उदय सिंह को महल के बाहर ले जाने में सफल हो जाता है। कीरत के जाने के पश्चात पन्ना यह सोचती है कि बनबीर कुंवर के संबंध में उससे पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी। अंत में वह निर्णय लेती है कि वह कुंवर की सैया पर चादर ओढ़ाकर अपने पुत्र चंदन को सुला देगी और इस प्रकार कुंवर के प्राणों की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र का बलिदान कर देगी। उसी समय चंदन वहां आता है और पन्ना धाय कुंवर सिंह की सैया पर उसे सुला देती है। फिर वह खुद को धिक्कारते हुए कहती है, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू समर्पिणी है, समर्पिणी जो अपने बच्चे को ही खा डालती है। जानबूझकर अपने बच्चे की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिन माँ,
संसार में तेरा भी जन्म होने को था। बनवीर मद्यपान किए हुए पन्ना के पास आता है और जब पन्ना उससे आने का कारण पूछती है तो बनवीर कहता है कि वह उन्हें प्रणाम करने आया है। बनवीर को देखकर पन्ना अपने पुत्र की मृत्यु निश्चित समझकर रोने लगती है। बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हुई हत्या की खबर सुनकर पन्ना ने उसे धिक्कारा। उसने बनवीर को उदय सिंह की हत्या करने से रोका। पन्ना ने बनवीर के ऊपर कटार से प्रहार भी किया, लेकिन उसे मारने में पन्ना को सफलता नहीं मिलती है। बनवीर ने पन्ना के स्त्री होने के कारण उस पर प्रहार नहीं किया, किंतु उदय सिंह की सैया पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर उस पर तलवार से प्रहार करता है और कहता है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। इस प्रकार बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी और यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। तो यहाँ पर एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से और पन्ना के चरित्र के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का भी बलिदान करना पड़ता है। आपने देखा कि पन्ना धाय किस प्रकार अपने पुत्र से भी अधिक महत्व देश प्रेम और कर्तव्य पालन को देती है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।